चलिए भैया, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पीवाईक्यू सॉल्व करने अपने को पीवाईक्यू सीरीज ट्रिग्नोमेट्री की जो अपनी लास्ट रह गई थी, है ना। कुछ बच्चों ने डाउट्स पूछे थे मुझसे और मैं भूल गया हूँ, है ना। तो मैं आज करता हूँ वो आपको। क्लियर है क्या? भूल ही गया मैं वो, क्यों सेंड करना था, तो मैं डाउट आज कर दूंगा आपको। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, अब सारी चीजें अब आपको ये आनी चाहिए, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस अपन ने किए हुए हैं जिसमें देखते जाइए। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि टेन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू √3 एंड टेन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 1/√3। ये दो चीजें आपको गिवन है। क्लियर है क्या? मतलब आपको ए माइनस बी मतलब 10 की वैल्यू √3 कब होती है? 60 डिग्री पे। मतलब आपको यहाँ पर ए माइनस बी इक्वल टू 60 लिखना है ना, क्योंकि ये 60 हुआ तभी तो √3 वैल्यू आएगी, है ना। ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है अपन ने। और a प्लस बी मतलब 10 की वैल्यू 1/√3 कब होती है? तो 30 पे। मतलब a प्लस बी कितना जाएगा? 30। और यहां से आपको a और b की वैल्यू निकालना है। तब a का मान पूछा है आपसे, तो दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहां हो जाएगा 2a बराबर 90। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। ये आपके, है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 45। क्लियर है क्या? और a की ही पूछी थी आपसे, है ना, बाकी कुछ नहीं पूछा था। नेक्स्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। सॉरी 1 प्लस 10 है ऊपर, यहां लिख लेता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये आपसे पूछा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। देखो, हमने ये आइडेंटिटीज जो आपकी है ये पढ़ी थी ना। एक 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटीज अपन ने पढ़ी थी, है ना। तो ये आ गया आपका सेक स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर के, कॉस का अपोजिट होता है ना। और कॉसेक को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या जाएगा आपका? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज इनटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1, है ना। अल्टीमेटली ये क्या बन गया आपका? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस कितना होता है? 10 होता है, और स्क्वायर था तो स्क्वायर लग गया। सो दिस इज योर आंसर, 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये चीज, है ना। आ जाइए नेक्स्ट। टू poles of the length 6 meter and 3 meter are respectively are standing straight upright at a certain distance। दो पोल, एक 6 मीटर का है और एक 3 मीटर का है ना। दिस इज 6 मीटर और ये आपका 3 मीटर, है ना। एट ए सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर खड़े हैं। अ थर्ड पोल ऑफ लेंथ 5 मीटर इज प्लेस्ड टचिंग द टॉप्स ऑफ टू वर्टिकल पोल्स। अच्छा, मतलब एक पोल हमने यहां से रखा जो इनके टॉप को टच कर रहा है, मतलब ये जिसकी डिस्टेंस कितनी है? ये 5 है ना, 5 मीटर। ये द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स इज, ओके। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस आपको निकालना है। देखो, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन यू कैन डू। यहां से अगर आप इसको ज्वाइन कर देते हो, है ना। नहीं दिख रहा क्या?
ये भी नहीं दिखेगा, दिख जाएगा। हाँ, तो ये कंस्ट्रक्शन अपन ने कर दिया। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही होना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो ये फुल लेंथ इज 6, दिस वन इज 3, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट आपका बचा है ये 3 होगा, 3 सेंटीमीटर नहीं मीटर। ठीक है क्या, है ना? तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 3 मीटर। अब ये 3 मीटर पता है, ये 5 पता है, तो इसकी डिस्टेंस आपकी आ जाएगी। कुछ लोग तो इसको कैलकुलेट भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है यहाँ पाइथागोरस लगने वाली है 90 डिग्री। पाइथागोरस में 3 4 5 का पेयर होता है, तो ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। 3 4 5 के पेयर में ये आपका 4 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। और पाइथागोरस लगाना चाहते हो तो लगा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो भी आप कर सकते हो। क्लियर क्या चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये सेम क्वेश्चन हिंदी में दे दिया उन्होंने। यदि दो पोल जिनकी लंबाई 6 मीटर और 3 मीटर है ना, तो ये सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट दिया है आपको कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। अब देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, आपको इसकी अगर वैल्यू निकालनी है, इसका मान निकालना है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2 करके देख लीजिए जरा एक बार, है ना। मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2 कर लिया। ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये आपका फार्मूला बन जाएगा। किसका फार्मूला होता है ये, साइन 2 थीटा का, अपॉन में ये 2, बस हो गया काम, और क्या, है ना। डायरेक्ट आंसर आ जाएगी बात समझ में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। कॉट थीटा आपको गिवन है, कॉट थीटा इज गिवन 4/3 एंड साइन 2 थीटा आपसे पूछ रहा है ना। तो इसको पहले फार्मूला लिख लो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब आपको क्या चाहिए, एक साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए बस। अच्छा, कॉट थीटा ये दिया है, तो कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, है ना, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होता है ना कॉट थीटा। तो डेफिनेटली जो इसका एच है, एच या फिर कर्ण, जो भी आपको बोलना है, वो आपको कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि वही अपन जोड़े वाली बात कर लेंगे, पेयर में चलता है ना ये सब कुछ। तो पेयर में आपका कर्ण या फिर आधार क्या हो जाएगा, 5। आप रख दो यहाँ पे मान, भैया 2 साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, हिंदी इंग्लिश एडजस्ट करने ला, लंब बटे कर्ण इंटू आधार बटे कर्ण। तो ये जाएगा 2 इंटू 2 इंटू परपेंडिकुलर कितना आपका 3, सो 3 अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन 5, करेक्ट। 4 3 जा 12 2 जा 24, 24 अपॉन 5 5 जा 25 इज योर आंसर। ओके, तो 24 अपॉन 25 इज योर आंसर, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ कॉट -15 अपॉन 4। देखो अपन ने जब ये क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व किए थे, तब मैंने एक चीज आपको बताई थी। पहला काम तो ये कि ये जो माइनस है ये कोट पचा नहीं पाता है, तो माइनस को बाहर भेज देगा। तो पहले तो माइनस बाहर, ये अपन ने फॉर्मेट पढ़ा हुआ है, क्योंकि सिर्फ कॉस और सेक ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिसमें माइनस गायब हो जाता है, मतलब माइनस को पचा जाता है, वो उसमें कोई उसको फर्क नहीं पड़ता माइनस से, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है। दूसरा, ये पाई में आपको डील करना, पाई मतलब ये रेडियंस है, रेडियन में आपको डील करना थोड़ा मुश्किल होता है, डिग्रीज में आपको अच्छा लगता है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो माइनस कॉट, है ना। पाई की वैल्यू होती है 180, तो 180 अपॉन 4 तो कितना आ जाएगा ये 45। तो 45 इंटू 15 कर लो जरा, 45 इंटू 15 कर लो, ठीक है क्या, ये मैंने कर लिया इसको कन्वर्ट, आ जाएगी बात समझ में। मतलब 15 पाई अपॉन 4 जो होता था वो 675 डिग्री है। अब इसको चेंज नो चेंज से करना आसान हो गया, क्योंकि डिग्री में आपको देखना ठीक ठाक लगता है ना। तो जरा एक सर्कल अपना जो कंप्लीट होता है वो 360 डिग्री का होता है,
सेकंड सर्कल जो आपका कंप्लीट होता है वो 720 का होता है। क्या ये 720 के पास में ही है? बिल्कुल 720 के पास में है, मतलब 25 प्लस 20 45 कर देंगे तो आ जाएगा। तो माइनस कॉट 720 माइनस 45 ऐसे लिख सकता हूं, है ना? यही तो आएगा। और 720 मतलब नो चेंज, है ना? कहां पे बैठे हो आप? नो चेंज पे। नो चेंज मतलब कॉट कॉट ही रहेगा, माइनस माइनस ही रहेगा, 45 एज इट इज लग जाएगा। 720 माइनस, आप 720 में यहां बैठे हो, उससे से माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे, है ना? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट आपका निगेटिव होता है, तो एक निगेटिव और बाहर से लगेगा। तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब अल्टीमेटली आपका आंसर कॉट ऑफ 45 एंड दिस इज नथिंग बट 1। करेक्ट। सो 1 आपका आंसर होगा। तो जब माइनस में आए तो माइनस को कैसे बाहर निकालना है या बाहर नहीं निकालना है, इनफैक्ट माइनस को कैसे डील करना है, ये आपको बताया गया है। माइनस से हो जाएगा, उसके बाद अगर ये पाई वगैरह में आए, क्योंकि दो ही चेंजेस कर सकता है वो, ऐसे ही कर सकता है। पाई में आएगा तो वो आपका रेडियन में दिया है, और रेडियन में अगर आपको डील नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको डिग्री में कन्वर्ट करिए। सीधी सीधी सी बात है, पाई को 180 रख दीजिए। इज इट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी भैया, 3 साइन पाई बाई 6 इंटू सेक पाई बाई 3 माइनस 4 साइन 5 पाई बाई 6 कॉट पाई बाई 4। देखो ये क्वेश्चन देखते से ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लग सकता है, बट उसमें ऐसा फॉर्मेट रहता है कि सेम सेम होना चाहिए। पाई बाई 6 तो इधर भी पाई बाई 6 कहीं आना चाहिए, नहीं आया। पाई बाई 3 तो इधर भी कहीं आना चाहिए, नहीं आया, मतलब यहाँ पे नहीं लगेगा। इसलिए आप इनकी वैल्यूज डायरेक्टली, अच्छा फिर अगेन पाई में देखना, रेडियंस में देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। 180 अपॉन 6 30 आ जाएगा, तो ये साइन 30 लिखा हुआ है क्योंकि ये इजी पड़ता है आपको, है ना? सेक पाई बाई 3 मतलब ये आपका सेक 60 डिग्री आ जाएगा, माइनस 4 साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 इज 30, 30 इंटू 5 इज 150, साइन 150 आ जाएगा ये। कॉट पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री आ जाएगा, है ना? ये सारी वैल्यूज पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 3 पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 4, ये सारी वैल्यूज मैंने आपको लिखवाई है। या तो पाई की वैल्यू रख के आप खुद भी निकाल सकते हो, बट डायरेक्टली याद रहेगा तो बेटर रहेगा। सॉरी। बस 3 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, सेक 60 की वैल्यू निकालना है, तो हम कॉस 60 के बारे में सोचेंगे। कॉस 60 इज 1/2 और उसका अपोजिट, कॉस 60 1/2 होता ना, है ना? तो उसका अपोजिट 2, ये, है ना? इंटू 4 साइन 1, अच्छा कॉट 45 इज नथिंग बट 1, तो इसका तो मामला सेट है ऑलरेडी, है ना? इंटू 1, बस इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, साइन 150। साइन 150 को चेंज नो चेंज से यहां निकालना पड़ेगा, 90 प्लस 60, है ना? अगर किसी ने 180 माइनस 30 कर दिया दैट इज ऑल्सो फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। 90 मतलब चेंज होगा, कॉस आ जाएगा, 60 एज इट इज आ जाएगा। 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है जिसमें कॉस पॉजिटिव ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस 60 इज √3/2। ओ एक मिनट, मैंने यहाँ कॉस 60 की वैल्यू गलत ले लिखा, नहीं, कॉस 60 1/2 होता है, ये ठीक है। तो ये 1/2, सो दिस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 बचा, माइनस इससे इसको किया तो ये 2 बचा, 3 माइनस 2 1 होता है। क्लियर है क्या? 1 है, हाँ जी। तो ये 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन जैसे हम कर रहे हैं ऐसे ही आ रहे हैं और ऐसे ही आपको कर लेने हैं, है ना? आई डोंट थिंक कि इसमें कोई बड़ी चीज लग रही है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 40 प्लस थीटा, इधर भी 40 प्लस थीटा है, 10 प्लस थीटा, इधर भी 10 प्लस थीटा, मतलब डेफिनेटली साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी या कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी लग रहा होगा। अगर मैं इसको ए ले लूं और इसको बी ले लूं तो देखना, तो ये मेरा ए है और ये मेरा अगेन बी है, क्योंकि मैंने इसको सपोज किया है। तो क्या फार्मूला बनेगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फार्मूले को पहचानने का तरीका किसका फार्मूला है?
साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का। चलिए ए की वैल्यू अपनी कितनी थी 40 प्लस थीटा, और बी की वैल्यू कितनी थी 10 प्लस थीटा। अब एक गलती आपसे हो सकती है कि ये माइनस जब आप लगाओ तो यहां ब्रैकेट ही नहीं लगाओगे। ब्रैकेट नहीं लगाने के कारण में क्या होते हैं -10 + थीटा, ये सिर्फ माइनस दिखता है 10 के साथ में, एक्चुअल में ये माइनस जाता है दोनों को, क्योंकि पूरा एक है ये। तो साइन ऑफ 40 प्लस थीटा, ये गलती मत करना, बहुत होती है, -10, और ये माइनस इसमें भी जाएगा -थीटा, नहीं तो वो थीटा लेके घूमते रहोगे, कुछ नहीं होना है। 40 में से 10 गया, 30 आएगा, एंड साइन 30 आई थिंक 1/2 होता है। यू ऑल्सो थिंक कि 1/2 होता है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने। हाँ, कल ही ऐसा क्वेश्चन करवाया, कॉस, कल नहीं करवाया, शायद परसों करवाया था, cos 10, cos 1110 और cos 1310, सॉरी 130। और देखो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन है ना, अपन ने किया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, शायद यही होगा, क्या पता, आई डोंट नो। कि तीन चीजें दी है तो दो में फार्मूला लग सकता है cos c प्लस cos d, या तो इन दोनों में लगा दूं, या इन दोनों में लगा दूं, या इसमें और इसमें लगा दूं, बट सब कुछ ठीक है, किसी भी दो में लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं इन दोनों में लगा रहा हूं, तो भैया cos c प्लस cos d का फार्मूला कितना होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, है ना। मैंने बोला था आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि सारा खेल फार्मूले पे चलेगा, इफ यू नो द फार्मूलाज देन आपके लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी हो जाने वाला है। चलो cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d, 10 प्लस 1110 is 120, डिवाइड बाई 2 is 60, c माइनस d, 10 माइनस 1110 is -100, -100 डिवाइड बाई 2 is -50, लेकिन cos के अंदर -50 कोई मतलब ही नहीं है, प्लस ही ले लो, cos माइनस को कच्चा चबा जाता है, ठीक है। प्लस फार्मूला तो लग गया दोनों में, cos 130 एज इट इज। नाउ सी, cos 60 इज नथिंग बट 1/2, वो 1/2 और ये 2 कैंसल, तो सिर्फ क्या बचा cos 50 बचा, प्लस cos 130 बचा। अगेन अप्लाई cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d, 130 प्लस 50 इज 180, 180 डिवाइड बाई 2 इज 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है बेटा, एक सड़ा सबको सड़ाएगा, बाकी आगे कुछ भी आओ मतलब नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो ये पूरा जो भी आएगा यहाँ पे वो पूरा क्या होने वाला है 0, है ना। क्योंकि यहाँ पे वैसे चलो लिख लेता हूँ, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 30 ये गया 20 हो जाएगा, 50 40 आएगा, cos 40, है ना, -40 आएगा, लेकिन अगेन cos के अंदर माइनस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसकी वजह से ये 0 है, इसकी वजह से सब कुछ 0 हो जाएगा, एंड आंसर इज 0। बेहतरीन क्वेश्चन, है ना। हाँ, अच्छा, इस क्वेश्चन एक पैटर्न हो सकता है इसमें, छोड़ो, नेक्स्ट। ये क्लास में करवाया क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी, है ना, लेकिन फिर भी कर लेते हैं एक बार और। कॉसेक माइनस को तो पहले बाहर निकाल दूंगा 1410 डिग्री, क्योंकि कॉसेक के अंदर माइनस अच्छा नहीं लगता है, वो उसको निगल देता है, बाहर भेज देता है ठीक है, और कॉस और सेक पचा लेते हैं उसको, तो ये हो गया माइनस कॉस। अच्छा, कॉसेक है ना, कॉसेक 1440 -30 डिग्री कर लेता हूं, तो 1410 डिग्री है, क्योंकि राउंड में पहला 360, 720, 1080, 1440, चौथे राउंड में आपका ये आता है ना।
अब 1440 इज अगेन नो चेंज, नो चेंज मतलब कॉसेक का कॉसेक ही होगा, 30 एज इट इज चिपकेगा, माइनस भी ऐसा कैसा लगेगा, लेकिन 1440 माइनस 30 करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक निगेटिव होता है तो एक निगेटिव एक्स्ट्रा, दिस नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव एंड कॉसेक 30 इज 2। ओके, सब किए वाले है ना, सारे क्वेश्चंस किए हैं, कोई तकलीफ नहीं है, क्लियर है क्या ये चीज। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। हाँ भैया, इफ ए कोमा बी कोमा ए प्लस बी कोमा ए माइनस बी आर दी पॉजिटिव पॉजिटिव एक्यूट, अरे हाँ ना, ठीक है ना, क्यों इतनी सब कुछ बकवास कर रहे हो, आप डायरेक्ट आइए। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है बेटा, 30 डिग्री पे, मतलब ए माइनस बी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो 60 पे होती है, मतलब ए प्लस बी कितना होगा, 60 होगा। खत्म। क्या चाहिए तेरे को, ए और बी चाहिए, चलो दोनों को जोड़ा, ये खत्म, 2a इक्वल टू 90, यहां से a इक्वल टू 45 आ गया। जैसे ही a 45 आया, कहीं पे भी एक रख दो, यहां पे रख देता हूं, तो 45 माइनस बी इक्वल टू 30, 45 माइनस 30 इक्वल टू बी, सो बी इज 15 डिग्री, खत्म। बी 15, ए 45, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है भैया, 5 साइन एक्स इज इक्वल टू 3, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका हाइपोटेनस होता है, हिंदी में अगर बोलो तो ये लंब होता है, ये कर्ण होता है। तो बचा आधार मतलब बेस, जिसको हम क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। क्यों भैया, क्योंकि 3 4 5 तीनों का जोड़ा होता है, पेयर। आ जाइए, जो पूछा है उससे मिलते हैं। सेक थीटा, सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बी, बेस सॉरी कर्ण बटे आधार, है ना, कॉस का उल्टा। टेन होता है आपका पी अपॉन बी माइनस सेक इज अगेन एच अपॉन बी, सिर्फ प्लस साइन लग जाएगा पी अपॉन बी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, लंब आधार कर्ण में समझ लेना बेटा, है ना, ये तो कितनी बार यूज हो चुके हैं अपने। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण अपना 5, आधार अपना 4, माइनस परपेंडिकुलर अपना 3, और ये 4, और अगेन 5/4 प्लस 3/4। आ जाइए, जब बेस सेम हो जाते हैं तो डायरेक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन यू कैन डू। सो 5 माइनस 3 आ जाएगा 2/4, है ना, 5 माइनस 3 2, और अपॉन में 4, 5 प्लस 3 आ जाएगा आपका 8 अपॉन में 4, है ना, तो ये 2/4 ऐसा कैसा, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो 4/8 आ जाएगा, 4 से 4 गया, इससे इसको काटा तो 1/4 इज योर आंसर। कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं, यहां जाऊं, ठीक है भैया। तो 1/4 ऑप्शन बी इज करेक्ट। कर पाएंगे, चलिए। वाओ, पैटर्न पहचानो, 50 50 10 10 50 50 ना। चलिए, तो अगर इस 50 को ए ले लिया, इसको बी ले लिया, तो ये भी ए होगा, ये आपका बी होगा। तो बोलो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बेहतरीन। किसका फार्मूला है ये, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला। बेटा कॉस में निगेटिव वाले में प्लस आता है, मतलब कॉस ए कितना था 50, बी कितना था 10, मतलब कितना हो गया कॉस 60, जिसकी वैल्यू 1/2 होती है क्या, cos 60 इज 1/2। कोई तकलीफ आ रही हो तो बताइएगा जरूर। धीरे हो रहा है, फास्ट हो रहा है, या ठीक हो रहा है ना, बोलते रहा करो तो पता भी पड़ता रहे कि हाँ आप हो क्लास में, है ना, जिंदा तो हो ही सही, आप क्लास में हो।
जी। ऊपर में साइन सी माइनस साइन डी, नीचे में कॉस सी प्लस कॉस डी, है ना। बस देखो ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बार बार बोलते आ रहा हूं, क्वेश्चन देखते से बस ये पता पड़ जाए कि फार्मूला क्या लग रहा है, खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि फिर तो फार्मूला लगाना है, आंसर पाना है। ठीक है ना। आ जाइए तो फिर। अरे बस कितना लंबा खींचेगो, हाँ सर, कितना लंबा खींचेगी। साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा 2 sin c - d/2 cos c प्लस d/2। पहले तो फार्मूला लगा लेता हूँ और उसमें जो कैंसिल होंगे उनका काम ही खत्म कर दूंगा, है ना। फिर cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। देखो किसका किसका, 2 से 2 का काम खत्म हो रहा है, c प्लस d/2 c प्लस d/2 दोनों का काम खत्म, है ना। ध्यान रखना भी है, यहाँ 7 था तो यहाँ भी 7 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, तब जाके ये कैंसिल वैंसिल होते हैं। अदरवाइज वो कुछ अलग लेके घूम रहा है, ये कुछ अलग लेके घूम रहा है, तो आपको भी घुमा देगा, फिर ऐसा नहीं होगा। ओके। क्या बचा फिर, साइन सी माइनस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, दिस इज टेन सी माइनस डी बाई टू, क्योंकि साइन अपॉन कॉस कितना होता है बेटा, 10 होता है। तो हो गया काम। तो 10 c - d मतलब 7 - 5 होता है 2, डिवाइड बाई 2 करोगे तो x ही आ जाएगा, क्योंकि 2x डिवाइड बाई x करो, डिवाइड बाई 2 करोगे तो x ही आ जाएगा ना। कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं, यहां जाऊं। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 10x। ऐसे एक नहीं, कितने ही क्वेश्चंस हमने किए हैं, और मैंने हर स्टेज पे आपको ये बोला है, और मेरा काम है याद दिलाना, मैं याद दिलाते रहूंगा कि बेटा सब कुछ फार्मूला का खेल है ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। और पहचानने का खेल है कि हाँ इसमें ये फार्मूला लगेगा, ये दो चीजें आपको ट्रिग्नोमेट्री आपकी फेवरेट बना सकती है, सब कुछ आ जाएगा फिर आपको, है ना। तो फिर हम आगे बढ़े फिर। चलिए, अरे वाह, π/4 π/4 π/12 π/12, मजा आ गया। अब थोड़ा हम डायरेक्टली लगाना सीखेंगे फार्मूले। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, दिस इज साइन ए, दिस इज साइन बी, साइन ए प्लस बी, यही होता है। जरा दोनों को जोड़ो क्या आ रहा है, जरा दोनों को जोड़ो क्या आ रहा है, तो साइन, दोनों को जोड़ूंगा, इसका इसमें किया तो 12 पाई, 12 पाई प्लस 4 पाई अपॉन 48। अच्छा ये मैं 12 पाई 13 पाई 12 ये सब इंग्लिश में बोल दूंगा चलेगा ना, हिंदी मीडियम वाला इतनी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आदत पड़ गई है वो हिंदी में बोलने बोलते सब इसमें ही हो गया है वो। ठीक है, अच्छी आदत नहीं है। सो 12 + 4 ये हो गया 16 पाई अपॉन 48। अच्छा 48 से 16 को कैंसिल कर लो तो कितना आएगा, 3 आएगा। सो π/3 एंड π/3 इज 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। कहां जाऊं, यहां जाऊं। इज इट ओके, करिए। और अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने दे देता हूं, उसको भी आप सॉल्व करिए एक बार, नहीं तो फिर मैं करवाता हूं, है ना। जब तक हम भी जलपान ले लेते हैं। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन एक बार करिएगा।
हाँ जी भैया। तो कैसे कर लें इसको, ऐसे ऐसे 10, ओके ठीक है। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, करेक्ट। एक काम करता हूं, या तो साइन को मैं कॉस स्क्वायर में बदल लेता हूं या कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में, एक किसी में बदल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मेरे हिसाब से क्वाड्रेटिक बन जाएगी और आपको समस्या दे जाएगा क्या? नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने देता हूं। 3 इसको लिख लेता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया मैंने। तो ये आ गया 7 साइन स्क्वायर थीटा बेटा, ये आ गया इंटू 3, ये आ गया माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज 4। 7 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, हो गया काम। ये नीचे साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा वैल्यू किसकी चाहिए थी? 10 की चाहिए बे, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, है ना। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 1/2, है ना। अंडर रूट लगेगा ना इसमें, तो प्लस माइनस 1/2 छोड़ो। प्लस माइनस तो अपने को समझ में आ रहा है कि सब जगह लगा हुआ है, सब प्लस माइनस वाले ही आंसर होंगे। अपन प्लस वाले से निपट लेते हैं भैया। साइन थीटा वैल्यू 1/2, साइन थीटा 1/2 कब होता है? 30 डिग्री पे, मतलब थीटा कितना आ गया? 30। तो 10 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√3, 1/√3, क्योंकि 10 30 डिग्री पे 1/√3 होता है। तो प्लस माइनस 1/√3 इज योर आंसर। कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है ना। तो ये था आपका आयुषी सोनी ए प्लस बी दो बाला फार्मूला लग सकता है ना इसमें। ए प्लस बी अपॉन 2 वाला नहीं ना यार, उसमें साइन और कॉस होते हैं, है ना। साइन होता है या कॉस होता है, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, है ना वो, या फिर साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी या कॉस सी माइनस कॉस डी। इसमें ऐसा कहाँ है? इसमें तो स्क्वेयरिंग वगैरह कुछ है। तो इसमें ए प्लस बी अपॉन 2 वाला फार्मूला तो सोचना भी बेकार है ना, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और डेफिनेटली आप कहीं रीवा सतना और उधर जबलपुर कहीं से हो, बाला बाला बोल रहे हो आप, ए प्लस बी अपॉन 2 बाला। सागर रीवा सतना, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। फार्मूले कौन से लगते हैं वो थोड़ा मैच तो करा करो, कि ए प्लस बी अपॉन 2 या फिर सी प्लस डी अपॉन 2, आई डोंट नो कौन सा आप बोल रहे हैं, दोनों भी नहीं लगेंगे उसमें, है ना। तो यहाँ कहीं से कहीं तक वो फार्मूला नहीं लग सकता है, क्योंकि उसमें सिंगल डिग्री वाले होते हैं, साइन सी प्लस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी, या फिर ए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ऐसा कुछ होता है। यहाँ तो अजीब ही चल रहा है ना, कहाँ साइन और कॉस, स्क्वायर वगैरह कुछ आ गया। तो यहाँ वो फार्मूले के बारे में सोचना भी गलत है। क्लियर है? तो ये नहीं हो पाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 दिया है और साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है भैया, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 दिया है और आपको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। अच्छा, एक बात जो मैंने आपको बोली थी, ट्रिग्नोमेट्री में जब कभी तकलीफ में आ जाओ तब उसको साइन कॉस में चेंज कर लिया करो। तो भैया ये साइन कॉस में चेंज करूंगा, तो दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख सकता हूं ना, और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 2, है ना। इसका इसमें किया तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका इसमें किया तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू 2। ये तो आपका 1 हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 आ गया। इसको नीचे पहुंचाया तो 1/2 आ गया, इनको ऊपर पहुंचाया तो साइन इंटू कॉस आ गया। अब मैं सोच रहा हूं कि कैसे समझाऊं आपको कि मेरा दुख क्या है ना। इसलिए सोच रहा हूं कि इसको ऐसे समझा दूं कि 2 2 2 2 2, चलो ऐसे समझे। मैं यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं, पूछो क्यों?
या फिर छोड़ो, इसको इधर लेके जाता हूं तो 1 इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये जो फार्मूला हो गया ये साइन 2 थीटा का हो गया। तो भैया साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। सोचो जरा, साइन की वैल्यू 1 कब होती है? 90 डिग्री पे। मतलब 90 डिग्री होना चाहिए क्या? 2 थीटा। तो बेटा थीटा कितना होना चाहिए आपका? डिवाइड होगा तो 45 होना चाहिए। थीटा 45 हो गया तो रख दो यहाँ वैल्यू। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है क्या? इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और भी रास्ते हो सकते हैं। जो रास्ता आपने चुना है बस वो सही होना चाहिए, है ना? बाकी तो बस आंसर आना चाहिए। तो हो सकता है कि आपने दूसरे रास्ते से किया हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। आंसर इज इंपॉर्टेंट, आंसर आना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मजा आ गया। 70 70 10 10। चलो डायरेक्ट कोशिश करते हैं। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, साइन 60। कहां जाऊं? यहां जाऊं। ठीक है भैया। सभी भी आना चाहिए। थोड़ा डीप था, क्या बोलना चाह रहे हो ये? थोड़ा डीप था मतलब अच्छा क्वेश्चन की बात कर रहे हो? हाँ थोड़ा डीप था। सही भी आना चाहिए, हाँ मतलब मेथड का बोल रहे हो आप? कोई सी मेथड बिल्कुल सही आना चाहिए ना, ऐसे कुछ भी तो कर नहीं सकते। सही भी आना चाहिए, सही भी आना चाहिए, ये बात सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन 7 पाई बाय 12, 7 पाई बाय 12, पाई बाय 4 क्या हो रहा है भाई? इस फार्मूले पे बेस्ट कितने क्वेश्चंस आ गए हैं। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी। चलो इसका हिसाब बताइए। साइन 28 पाई माइनस 12 पाई अपॉन 12 फोर जा 48। क्लियर है? सो दिस इज 28 पाई माइनस 12 पाई इज 26 16 16 पाई अपॉन 48। दिस इज अगेन पाई बाय 3। ये तो अभी आया हुआ था ऐसा क्वेश्चन, पाई बाय 3 आया था, 48 ही बना था ऊपर और यहाँ पे 16 ही बना था, है ना? सो पाई बाय 3 इज नथिंग बट 60 एंड साइन 60 इज आई थिंक √3/2। व्हाट यू थिंक? है ना? कहां जाऊं तो पड़ोसी ही है। क्लियर है भैया? ये आप खुद देख पा रहे होंगे कि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी पे बेस्ड कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं। इजी फार्मूला, इजी क्वेश्चन, है ना? और इजीली 1 मार्क मिल जाता है। कोई तकलीफ इसमें नहीं आना चाहिए। आइए आगे की। ओहो, जे आपको रुलाएगा, है ना? ये आपको थोड़ा सा ट्रबल में डाल सकता है ना? कैसे? चलो छोड़ो ना यार, इतना भी क्या डरने का। चलिए cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। बस मेरी एक बात खाली ध्यान में रख लोगे तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, है ना? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना? बाकी और कुछ नहीं, ज्यादा जिंदगी पे मत ले लेना उसको। कर लोगे। हो अंकुश करो दो, कर लेंगे सर। क्या भाई, तो ये इमोजी इमोजी साथ में ही लेके बैठता है क्या? दिए धड़ाप से टाइप करके और जाओ, हैं? खैर, इस क्वेश्चन में ध्यान अच्छा देखो, इसको ऐसे क्वेश्चंस को ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं। 3 वाले मैंने आपको बोला था कि साइन सी प्लस साइन डी लगता है 2 में लगता है, यहाँ 3 आ गए। और जब वो नंबर्स आते तो हम बोलते हैं किसी भी 2 में लगा लो, इन 2 में लगा लो, इन 2 में लगा लो, या इन 2 में लगा लो, ऐसा मैंने बोला था। लेकिन लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में भी आप किसी में भी लगा लोगे, इन दोनों में भी लगा लोगे तो डेफिनेटली आप आंसर तक पहुंचोगे। बट अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे ना तो थोड़ा आसान हो जाएगी दुनिया आपकी। कैसे?
ये 3 है, अगर इन दोनों को जोड़ूं तो 6 आ रहा है, डिवाइड बाय 2 करूं तो 3 आ रहा है। अब क्यों जोड़ना और क्यों डिवाइड बाय 2 करना? अरे यार भाई फार्मूले में आता है यार, मेरे मन में थोड़ी ना आ रहा है कुछ। फार्मूले में यही तो आता है सी प्लस डी डिवाइड बाई 2। तो इन दोनों को जोड़ा तो 6 आएगा, डिवाइड बाई 2 3 आएगा। क्लियर है क्या? तो मैं इन दोनों का पहले फार्मूला लगाऊंगा, मतलब इन दोनों जोड़े को साथ में ले लेता हूं। तो थोड़ा सा इनको जोड़े में बिठाते हैं भैया। cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x, ऐसा थोड़ा जोड़ा जोड़ना है ना। इनके पेयर्स बनाए मैंने। और sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। क्लियर है? आइए तो ऊपर पहले फार्मूला लगाता हूं cos c प्लस cos d का, और नीचे लगाता हूं sin c प्लस sin d का। चलो ऊपर लगाता हूं 2 cos c प्लस d 6 डिवाइड बाई 2 3x, c माइनस d 4x माइनस 2x 2x डिवाइड बाई 2। तो cos 2x डिवाइड बाई 2 मतलब cos x आ जाएगा, प्लस cos 3x। वाओ वाओ। sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d 4x प्लस 2s 6x 6x डिवाइड बाई 2 3x। साइन सॉरी साइन नहीं आएगा, कॉस आएगा, कॉस आएगा, कॉस आएगा। c माइनस डी 4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2 इज x प्लस कॉस 3x। ठीक है भैया, आ जाए। अरे क्यों मुंह फाड़े जा रहे हो भैया, क्या दिक्कत आ गई? क्या हो गया, क्यों हंसे जा रहे हो? हाँ जी, देखो ऊपर में से cos 3x कॉमन आ रहा है, नीचे में से sin 3x कॉमन आ रहा है। मैंने इसको cos क्यों लिख लिया, ये sin है। ठीक है, तो ऊपर में से cos 3x कॉमन आ रहा है, नीचे में से sin 3x कॉमन आ रहा है। देखो ले रहा हूं मैं, ऊपर में से cos 3x कॉमन ले लिया मैंने, नीचे में से sin 3x कॉमन ले रहा हूं, है ना। वो सब छोड़ो, cos 3x जैसे ही कॉमन लिया तो ये बचेगा 2 cos x, 2 cos x प्लस इधर से 1 बचेगा, और नीचे में से 2 sin 3x कॉमन लिया तो बचेगा 2 cos x प्लस इधर पे 1। वाओ, ये तो कैंसिल हो रहा है बेटा। वाओ वाओ वाओ। और बचा cos अपॉन sin, cot होता है तो cot, और वो भी 3x, क्योंकि 3x के बारे में बात चलता है। कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं, इधर ही है cot 3x। ठीक है भैया, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग से खेल लेना था तो जिंदगी आसान हो जाती है। ठीक है, और बताइए क्या हाल चाल है? करें अगला क्वेश्चन। चलिए, वेरी इजी। sin 60 is root 3 by 2, tan 30 is 1 by root 3, cos 45 is 1 by root 2। चलो इससे इसका गेम बजा, और 1 by 2 root 2 is your answer। अभी तक मेरे हिसाब से मेरे को तो एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं लगा जिसने कुछ ऐसा बहुत अच्छा कुछ दिखाया हो, है ना, अच्छा वाला रूप दिखाया हो कि हाँ कुछ अच्छा कंसेप्ट लगा हो। सब बकवास क्वेश्चंस चल रहे हैं। हालांकि ये हमारे लिए बकवास, आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आपको पूरा पूरा 1 मार्क देके जाते हैं, है ना। तो अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं जिसमें कुछ खास हुआ है। सब वही 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 चीजें चल रही है रेगुलर जो क्लासेस में चलती है, कि हाँ ये रखा वो रखा, ये फार्मूला वो फार्मूला, है ना। शायद अभी को ये बात दिल पे लग गई है, इसलिए इसे मुंह फाड़ रहा हुआ, क्या हो गया है ना। आपको सर इजी नहीं लगे, हमारी तो जान निकल गई है। हाँ, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको चल बात हो ही रही थी कि थोड़ा सा दिमाग वाली चीज आई नहीं और आ गई। अब आइए, अब थोड़े आपके प्राण ले सकता है ये क्वेश्चन। देखो इस 1/4 में ऐसा लिखा है 1/2 इंटू 2, है ना, और रूट 3 cos 23,
माइनस साइन 23। मैं एक बात बताऊंगा, पता है क्या आपको, और वो सुनना आप ध्यान से, मजेदार है ये क्वेश्चन है ना बेटा। पहले भी कभी शायद आपने देखा हो, नहीं देखा हो, लेकिन आज देख लो, नहीं देखा हो तो, और आज देख लो, और अगली बार अगर ऐसा कुछ दिखे तो ये फीलिंग आ जाना चाहिए क्वेश्चन देख के ही कि ये साइन ए माइनस बी या साइन ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी या कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बनाना पड़ेगा। क्यों सर ऐसी फीलिंग क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम दिख रहे हैं, है ना, और यहाँ पर 2 या √3 ऐसा कुछ दिख जाए तो डेफिनेटली वो फार्मूला बनेगा। उसको बनाने के लिए ही मैंने इस 4 को 1/2 इंटू 1/2 लिखा है, मतलब 2 इंटू 2 लिखा है। एक 2 को मैं अंदर लेके जा रहा हूं, मतलब एक 1/2 रख रहा हूं, सिर्फ अंदर लेके जा रहा हूं, तो ये √3/2 बनेगा, cos 23 बनेगा। अच्छा ये 2 इस सिंगल की प्रॉपर्टी तो है नहीं, इसके पास भी जाएगा, तो यहाँ 1/2 बनेगा और साइन 23 बनेगा। मजा आ गया बेटा। अभी भी फार्मूला बनने में थोड़ा सा टाइम है। √3/2 को कुछ लिख लो। अब आप बोलोगे सर √3/2 तो साइन 60 की वैल्यू भी होती है, और कॉस कॉस 30 की भी होती है ना, साइन 60 की भी होती है और कॉस 30 की भी होती है। क्या लिखूं मैं? तेरा जो मन पड़ रहा है वो लिख ले पहला, तो तू कुछ चिंता ही मत कर। क्या मन पड़ रहा है, क्या लिखूं, साइन लिखूं कॉस लिखूं? चलो साइन लिख लेता हूं, तो ये साइन 60 लिख लिया मैंने, साइन 60 और ये कॉस 23। बट यहां सोचना पड़ेगा, एक साइन का आ रहा था, एक कॉस का आ रहा था, यहाँ साइन का आ रहा था तो यहाँ कॉस का आना चाहिए। ये कॉस में कब होता है, कॉस में कब होता है, कॉस में कब होता है, तो कॉस में 60 पे होगा ये, और साइन 23। बेटा देखो कितनी मजेदार बात निकल के आई है। 60 60 23 23 फार्मूला बन गया। और ये एक बार में नहीं बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार करके देखने पड़ते हैं उनको जिनको थोड़ी समस्या आती है, जिनको प्रोसेसर थोड़ा स्लो है, जिनका नेट बहुत स्लो है, जिनका 2G चल रहा है, जिनको धीरे 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 डाउनलोड होता है ना, एकदम से डाउनलोड नहीं हो पाता उनका, बफरिंग बहुत होता है। चलिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, सॉरी साइन ए माइनस बी का, तो साइन 60 माइनस 23, करेक्ट। तो ये आ जाएगा 1/2। ओहो हाँ, अच्छा आई थिंक 1/2 से ये तो समझ में आ गया कि 1/2 वाला आंसर होगा, लेकिन आगे मिलेंगे अपन। 60 माइनस 23 बताओ आप तो। 20 गया, ये गया, 40 बचा, 40 में से 3 और गया, 37 बचा, साइन 37 डिग्री। अब आप अगर देखोगे, आधो को तो मजा आ गया होंगे, अरे सर आंसर नहीं आया आपका, तो यहाँ तो cos 53 है। लेकिन लेकिन बेटा थोड़ा शांति रख, साइन और cos का जोड़ा 53 और 37 का सम 90, मतलब मैं इस साइन 37 को cos 53 भी लिख सकता हूं, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यूज सेम होती है ना बेटा, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो कभी कभी ऐसे चेंजेस करने पड़ते हैं जब आंसर नहीं आता है, लेकिन इस 1/2 ने ही आपको इंडिकेशन दे दिया था कि आंसर तो वही होगा, क्योंकि बाकी में 1/2 आ नहीं रहा था। लेकिन एक चांस ये भी हो सकता था कि भाई नन ऑफ दिस हो जाए, क्योंकि मैं तो अगर क्वेश्चन बनाता तो नन ऑफ दिस ही डालता, क्योंकि एक बच्चा ये जरूर होशियारी लगाता कि 1/2 होगा और डायरेक्ट आंसर लिखता। ठीक है, खैर सबकी अपनी अपनी सोच। आगे का क्वेश्चन करते हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी को? हाँ भैया सब है ना, सब है कि गए? वाओ, ये तो और मजेदार बात निकल के आएगी यहाँ से, है ना। आई थिंक क्वेश्चन वाले ने दिल पे ले ली बेटा, अब तो वो सोचने सोचने वाले क्वेश्चन ही दे रहा है। अभी अपन ने बात की थी ऐसा कुछ नहीं आया अभी तक। कॉस थीटा, देखो इसमें एक चीज बता देता हूं आपको, जब ये तीन तीन चीजें यहां लहराए, है ना, जब तीन वाले कुछ आए, है ना, तीन तीन चीजें आए, तो फिर आपको क्या करना। और उसमें भी अच्छा हाँ, मैंने आपको ये बताया था कि साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। फिर मैंने ये बताया था कि अगर सिर्फ साइन थीटा आ गया तो 2 थीटा का थीटा हुआ था, आधा हुआ था, तो यहाँ इसका आधा साइन θ/2 cos θ/2 होगा। इसकी अपन ने बात की थी, लेकिन हमने ये फार्मूले भी पढ़े हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। याद रखने का तरीका भी बताया था, माइनस वाले में साइन आता है, प्लस वाले में कॉस आता है,
और ये भी बताया था कि जिस दिन दुनिया में कुछ ऐसा आ गया तो आप 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख लेना, और जिस दिन कुछ ऐसा आ गया तो आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख लेना। आज वो दिन आ गया है। और कुछ भी बोलना चाह रहा था मैं, कहाँ रुक गया? हाँ, और ये मैंने इसको लिखवाते टाइम बोला था कि बेटा ये तो टोटली क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, और आपको कैसे पता पड़ेगा। देखो आप यहाँ पर सब कुछ थीटा थीटा में दिया है, ऑप्शन थीटा बाई 2 में दिए हैं, मतलब चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि डबल एंगल वाला हाफ एंगल वाला फार्मूला लगाओ लगाओ लगाओ। चलो लगाते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, प्लस ये अकेला साइन थीटा बचा, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, मजा आ गया। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा अगेन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, मजा आ गया। क्या कुछ ऊपर से कॉमन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा, नीचे से 2 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, ऊपर से मैंने 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन लिया, नीचे से 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन लिया, ऊपर क्या बचा? 2 गया, साइन थीटा बाई 2 गया, सिर्फ एक साइन थीटा बाई 2 बचा, प्लस 2 गया, साइन थीटा बाई 2 गया, एक कॉस थीटा बाई 2 बचा। बहुत बढ़िया। नीचे क्या बचा? 2 गया, कॉस थीटा बाई 2 गया, एक कॉस थीटा बाई 2 बचा। 2 गया, कॉस थीटा बाई 2 गया, एक साइन थीटा बाई 2 बचा। कुछ कुछ समझे? समझे प्यारे? ये दोनों सेम बन गए, और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, और साइन थीटा बाई 2 अपन कॉस थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 होता है। टेन थीटा बाई 2 होता है। कहां जाऊं? यहाँ। क्लियर है क्या? एक शॉर्टकट बताऊं क्या? इच्छा तो कर रही। अगर ये थीटा में आए तो आंसर थीटा बाई 2 में आएगा, इतना फिक्स है। 3 वाले की बात कर रहा हूं मैं, 3 वाले की। ऊपर में अगर माइनस आए तो टेन थीटा बाई 2 आएगा, और ये उल्टा भी कर सकता है, प्लस वाला ऊपर सकता दे सकता है और माइनस वाला नीचे दे सकता है, तो कॉट थीटा बाई 2 आंसर आएगा। और यही अगर 2 थीटा में आ जाए तो ये टेन थीटा आएगा सिर्फ, और कॉट थीटा आएगा, थीटा बाई 2 नहीं आएगा। काम की चीज जो मैं बोला उसको एक बार और, है ना, रिवाइज करके देख लेना, है ना। आई थिंक आपके पास ये वीडियोस तो होते रहेंगे, है ना, यूट्यूब पे भी डलते हैं। पिछले चैप्टर्स के शायद एपी के डाले हैं, लॉग और एपी के डाल दिए हैं यूट्यूब पर। हाँ, तो वहां पे एक बार आराम से देख लेना इसमें। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रटो। थीटा वाला आएगा तो थीटा बाई 2 में आंसर आएगा, ऊपर में माइनस आएगा तो टेन थीटा बाई 2 आंसर, ऊपर में प्लस आएगा तो कॉट थीटा बाई 2 आंसर। सिर्फ 2 थीटा वाला आएगा तो टेन थीटा आंसर, कॉट थीटा आंसर। ठीक है, बढ़े आगे। आइए, अरे यार, अगेन अगेन टेन ऑफ अल्फा इक्वल टू 1 माइनस, मतलब यहां 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 आ जाएगा। अभी अभी ताजा ताजा फार्मूला इसलिए मैंने लिखा नहीं, अभी पीछे लिख के आए। और इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन बीटा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2, 2 से 2 गया, साइन बीटा बाई 2 से एक साइन बीटा बाई 2 गया, तो बचा क्या बेटा? टेन ऑफ अल्फा इक्वल टू, यहां बचेगा साइन बीटा बाई 2 अपॉन कॉस बीटा बाई 2, मतलब यह जाएगा टेन बीटा बाई 2। वाओ, अगर ये दोनों टेन की वैल्यूज इक्वल है, मतलब इनके एंगल्स मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2 होना चाहिए, तो इसको यहां पहुंचाया तो 2 अल्फा इक्वल टू बीटा। ढूंढो 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 2 अल्फा इक्वल टू बीटा, यहां जाऊं, कहां जाऊं? बेहतरीन क्वेश्चन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि जब यहां पे फ्लो बनता है तो इसको सॉल्व करने में मजा आ जाता है, और जिसकी लिंक बिगड़ी तो वो हाथ ही जोड़ लेता है ट्रिग्नोमेट्री से, है ना, कि भैया यहाँ कहाँ क्या चेंज हो रहा, कब हो रहा, कब कुछ भी हो जाता है, उसको सब कुछ ऐसा लगता है कि कुछ मैजिक चल रहा है क्या, कि कुछ भी हो जा रहा है, क्या भी हो जा रहा है। और जिसको समझ में आता है उसको लगता है मजा आ गया, बहुत इजी, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। ठीक है,
इसीलिए बोला जाता है दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और आगे बढ़ते हैं, आइए। अच्छा, इसमें लंबा चौड़ा काम होगा। देखो अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, आई थिंक मेरे को क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक दे देगा ये। 2 साइन स्क्वायर बेटा, ओके ठीक है, देखते हैं। लेट्स सी, 2 साइन स्क्वायर बेटा प्लस 4 टाइम्स कॉस ए प्लस बी साइन ए कॉस बी। अच्छा, तो इसमें 4 टाइम्स कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, दैट वी विल डू लेटर, और ये आ जाएगा साइन ए साइन बी। ठीक है, प्लस 2 अच्छा ये कॉस 2 थीटा। अच्छा ओके 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 ओके। तो इसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लूं क्या? चलो सब कुछ थीटा में बदल लेते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा का, तो कॉस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 2a 2b हो जाएगा ना, तो कॉस 2a 2b, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना, 2b। ये आ गया आपका। ये था यहां तक का गेम, काफी लंबा चौड़ा गेम है तो भैया। 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 कॉस ए कॉस बी माइनस 4 साइन ए साइन बी इनटू साइन ए साइन बी। ठीक है, प्लस अब जो 2 थीटा वाले एंगल है इनको तोड़ो, इनको तोड़ने में प्राण ही निकलेंगे। अब मेरे हिसाब से कुछ और अप्रोच लगा लें क्या, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा। देखो करना क्या है, ये सब 2 थीटा वाले थे तो ये तो सिंगल थीटा में यहाँ सब है, यहाँ कॉस 2 थीटा, इसको आप लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि 2 थीटा वाले को अपन सिंगल थीटा में बदल रहे। साइन 2 थीटा को लिखोगे 2 साइन थीटा, मतलब 2 साइन ए कॉस ए, और ये 2 साइन बी कॉस बी, है ना। तो ये प्रोसेस कुछ हजम नहीं कर पा रहा हूं मैं, ज्यादा लंबी जा रही है, इसलिए कुछ शॉर्टकट मार दे क्या। एक दिमाग लगाऊं क्या, एक दिमाग लगाते हैं, एक दिमाग लगाते हैं। मैं जो बी वाला एंगल है उसको 0 डिग्री ले लेता हूं, और ए वाला एंगल है उसको 30 डिग्री ले लेता हूं, है ना। देखो एक जुगाड़ सिखाता हूं, तो ये साइन 0 0 हो गया ये तो, है ना, और ये यहाँ पे अगर अपन करेंगे तो ये बी 0 और ए 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी, 4 इंटू कॉस 30 की वैल्यू cos 30 इज √3/2, और ये एक 0 होगा तो ये सारे को ले डूबेगा, तो ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपने b की वैल्यू 0 हो गई, और ये 2 इंटू 30 है ना, आ रहा है, मैंने b की वैल्यू 0 ली थी, a की 30 ली थी, तो 30 इंटू 2 60 हो गया, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, है ना, 1/2, मतलब अब इसका आंसर कितना आया, 1/2 आया। अब इनमें रख रख के देख लो सब में कि किसका आंसर 1/2 आएगा। तो जैसे कि मैंने b को 0 रखा, अच्छा b तो है ही नहीं है, a को ही रखना है, तो cos 30 इसमें रखा मैंने, 30 इंटू 2 60, cos 60 हो गया ये, और cos 60 की वैल्यू 1/2 आएगी। वाओ, दिस इज योर आंसर। क्लियर है क्या, क्लियर है, बहुत काम की चीज है ना, अभी तक नहीं सीखी होगी आपने, बहुत काम की चीज। समझ में आई क्या मैंने क्या किया, ए और बी को कुछ एंगल ले लिया। अब देखो आप बोलोगे सर 0 लिया और एक 30 लिया, अरे आपका जो मन पड़ रहा वो ले लो, जो आपका मन पड़ रहा वो ले लो, आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है क्या, सबसे आंसर आएंगे, क्योंकि वहां पे ये जो इक्वेशन जो बन रही है ये सेटिस्फाई करेगी ना, हाँ ना। एक बार और देख लीजिए, मैंने b को 0 लिया था, a को 30 लिया था,
बी को जीरो लिया, ये पूरा जीरो। यहाँ साइन बी जीरो होगा तो ये जीरो की वजह से ये पूरा जीरो। यहाँ बी जीरो तो ये जीरो। और ए आपका 30, तो 30 इंटू टू कितना आ गया, ये 30 इंटू टू कॉस 60 आ गया। खत्म ना। इसको ऐसे पढ़ा रहने दो, या तो वैल्यू भी निकाल लोगे 1/2 तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से cos 60 कौन बनेगा, तो 30 की वैल्यू यहां रखूंगा तो 2 इंटू 30 cos 60 यही बनेगा ना। सो दिस इज योर आंसर, cos 60। मैं सॉल्यूशन पे इसलिए नहीं गया इसके, क्योंकि इसका सॉल्यूशन बेटा कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, आज की कहानी में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।